पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को राशन मिल रहा है। हम सब जानते हैं पहले क्या होता था, राशन व्यक्ति को नहीं मिलता था, बीच में दलाल खा जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, अब हम ईपीडीएस लेकर आएंगे, हम दम लगाए तो राशन मिलेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। यही क्या है, सुशासन है। और ये डिजिटल इंडिया से और हम कहाँ बढ़ रहे हैं, सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। एक और बात कहना चाहूंगा मैं, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम चलाई, हम सब जानते हैं, इसका नाम है सीएम हेल्पलाइन। आप सब लोगों ने यूज किया होगा आईओ से। सीएम हेल्पलाइन से क्या होता है, आज हमें परेशानी है, पहले हम कहा जाते थे अधिकारियों के दफ्तर, कभी एसडीएम के यहाँ, कभी कलेक्टर के यहाँ, कभी नेता के यहाँ, लेकिन सीएम हेल्पलाइन ने क्या कर दिया, आपके मोबाइल हाथ में है, 108 दबाओ, सरकार को अपनी समस्या बताओ, आपने घर की समस्या का समाधान प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार लोगों के द्वार तक जाए, इसलिए हमने कहा कि आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए किसी दफ्तर की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कीजिए, आपका प्रमाण पत्र आपके हाथ में जाएगा। ये दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मैं, डायल 100। पहले हम कहीं क्राइम होता था, हम पुलिस से भटकते भटकते थाने तक जाते थे, लेकिन नहीं, अब का मोबाइल से डायल 100 कीजिए, 100, पुलिस आपके पास हो। यही तो सुशासन है, जब सरकार आपके पास आए तकनीक के द्वारा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुशासन अगर लाना है तो तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के द्वारा करके दिखाया है। जो हमारे लक्ष्य है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की साधना है डिजिटल इंडिया, और राष्ट्र कैसे परम वैभव तक पहुंचे उसी कल्पना है। हम उसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात कहना चाहता हूं, उन्होंने बड़े उत्साह से कहा था, वो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर रहे थे, कि सरकार का काम आवेदन लेना नहीं है, सरकार का काम लोगों के बीच जाकर निवेदन करना है, और वो हमारी सरकार ने दिखाया है कि हम मोबाइल से हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। पीडीएस में घोटाला खत्म हो गया है, जो एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया पहुंचते 10 पैसे बचते हैं, बाकी 90 गायब हो जाते हैं। आज हमने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जैसे साबित करके दिखा दिया कि कोई खर्च नहीं होता है, पूरा पैसा लोगों तक पहुंच जाता है, बस मंशा को तकनीक का बेहतर उपयोग करना हो, और इसी को डिजिटल इंडिया कहते हैं। आखिर में अपनी बात कहना चाहूंगा जनता से, मुझे लगता है गुड गवर्नेंस का सपना सच हो रहा है, मुझे लगता है गुड गवर्नेंस का सपना सच हो रहा है, क्योंकि मेरा भारत डिजिटल हो रहा है, मेरा भारत स्वप्न था देश से भ्रष्टाचार कम हो, स्वप्न था देश से भ्रष्टाचार कम हो, योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे, दफ्तरों के चक्कर कम हो, योजना का पूरा पैसा गरीब तक पहुंचे। यही थी कल्पना मोदी की, सुगमता से सारे लाभ लोगों तक पहुंचे। डिजिटल इंडिया के द्वारा सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचे, लोगों के द्वार तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी चंद पंक्तियां थी, उनसे मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। आज देश की राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए सर्वप्रथम उनको मैं नमन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे सबके वरिष्ठ और अतिथि को मैं प्रणाम करता हूं, सदन को नमन करता हूं। आज जिस विषय पे मैं बात अपनी कहने जा रहा हूं, बात है डिजिटल इंडिया के द्वारा सुशासन की ओर बढ़ता भारत, और उसमें मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसका मतलब है तकनीक, कंप्यूटर, नेटवर्क आदि के जरिए हम कैसे शासन तंत्र को, सिस्टम को लोगों से जोड़ पाए। और जब सुशासन की बात करते हैं तो लाल पिताशाही, दफ्तरों के चक्कर कम हो, सरकारी कामकाज सरल और सुगमता से लोगों तक पहुंचे, उसको हम सुशासन कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत पीड़ा थी, पीड़ा इस बात की थी कि दीनदयाल उपाध्याय ने कभी कहा था अंत्योदय, यानी समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक भी सरकार का लाभ पहुंचना चाहिए, उसका मतलब अंत्योदय होता है। लेकिन सरकारी तंत्र इतना विफल था कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था। तब उन्होंने सोचा 1 जुलाई 2015 को और डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया। जब डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया तो निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक कदम भारत के लिए साबित हुआ। कैसे हुआ, उसमें मानना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के समन्वय से सरकार कैसे सुशासन स्थापित करे, वो मोदी जी ने कर दिखाया है। किसी जमाने में कहा जाता था, देश का पूर्व प्रधानमंत्री कहता था
कि मैं दिल्ली से, केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे बदल जाता है, बाकी का 90 पैसे कहां चला जाता है। जब ये बातें होती थी तो शायद हिंदुस्तान को शर्म आती थी कि हमारा तंत्र कितना भ्रष्ट है, लेकिन मोदी जी ने उसी डिजिटल इंडिया का उपयोग किया और सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आए। सबसे पहले गरीबों के खाते खोले, उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूसिव स्कीम से जोड़कर उनको बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित करें। जब निश्चित पहुंच हुई बैंकों तक, तो फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, लोगों के खातों में पैसे डाले, चाहे वो किसान सम्मान निधि के हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, यानी कोई दलाल भी